आप हमें कुछ राज बता रहे थे इस पार्क के बारे में, तो वो दरअसल क्या है? लड़कियां लड़के स्कूल पढ़ने के लिए घर से आते हैं, वो स्कूल में नहीं जाते, इधर बागे जनाह में आ जाते हैं, कभी किधर छुप के बैठ जाते हैं, कभी किधर छुप के बैठ जाते हैं, इधर ज़्यादा पूंडी करने के लिए आते हैं। अगर आपको एक दिन के लिए सुपरमैन बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं करप्शन ख़त्म करवा दूंगा। मैं अगर सुपरमैन का मौका मुझे मिले मैं तो कोरोना वायरस वैक्सीन बना ही दूंगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट रबिया गुलनार ऐलान न्यूज़ से, और आज हम मौजूद हैं लाहौर के बहुत प्यारे पार्क में जिसका नाम है बागे जहां। और यहां पे बहुत सी प्यारी फैमिलीज़ आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं, बड़े आए हुए हैं, हर एज के लोग आए हुए हैं, और अब आज हम करने वाले हैं इनसे मज़े के सवालात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर खान। लाहौर के रहायशी हैं आप? नहीं, मैं बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप सवाल के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो आप हमें बताइए कि कौन सा ऐसा जानवर है जो लोहा चबा जाता है? लोहा चबा जाता है? जी, लोहा चबा जाता है। यार आम खास तो चुनटी होती है ना। अब ये किस तरह? नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, अगर आपको एक दिन के लिए सुपरमैन बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं करप्शन ख़त्म करवा दूंगा। सुपरमैन, करप्शन खत्म। ये तो आपसे सवाल करना चाहिए था कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं एक दिन के लिए तो आप क्या करेंगे? अच्छा, नहीं वो तो भी करवा देंगे, वो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सुपरमैन अगर बनो तो नॉर्मली अगर सुपरमैन का काम होता है वो तो सिर्फ बच्चों को हंसाना होता है और तो कुछ नहीं होता है। तो मुझे तो सुपरमैन पहले बनना ही नहीं है, अगर मुझसे पूछ लें पहले तो मुझे बनना ही नहीं है ना। इनकी सुपर पावर है कि ये लोगों को इनके लिहाज से सुपरमैन हैप्पीनेस गैदर करवाता है, तो ये हैप्पीनेस की रीज़न बनना चाहते हैं और करप्शन खत्म करना चाहते हैं एज अ सुपरमैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नसीर खान। आप भी बलूचिस्तान से हैं? मैं भी बलूचिस्तान कोयटा सिटी से हूँ। ठीक हो गया। अब आपके दोस्त को हमने मौका दिया सुपरमैन बनने का, तो उन्होंने करप्शन खत्म करनी थी, तो आप क्या खत्म करना चाहते हैं? मैं अगर सुपरमैन का मौका मुझे मिले मैं तो कोरोना वायरस वैक्सीन बना ही दूंगा। अच्छा, आप वैक्सीन बनाएंगे। चले, आपने नेकी का काम करना है, मतलब यही काम रहता है ना इसी दुनिया में। तो आपका पहला टाइम है लाहौर में? मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम आया हूँ लाहौर। तो ये बागे जहाँ आपको पार्क कैसा लगा लाहौर का? अभी तो आए हुए बिल्कुल, अभी देखते हैं इंशाल्लाह आगे आगे जाके देखते हैं। फिलहाल जब हम आए हुए तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए हुए, लोगों से मिले हुए हैं, तो यहाँ के लोग से बहुत प्यार मिले हमें। We hope that you'll enjoy your quality time over here. Thank you so much. तो हमें एक और शहरी मिले हैं, होपफुली वो यहीं के शहरी हैं, तो उनसे आइए सवाल करते हैं। But he is more comfortable speaking in English with us, so we'll speak in English with him too. Assalamu alaikum. Walaikum salam. How you doing? I'm doing well. So you are here in the park, and what do you think about the situation of this park? Is it clean, or you want to say about the cleanliness of this place? Yeah, I saw a plethora of the individuals right now in this park, and I felt too much amazing. Like there is a stupendous person that I saw, and exquisite things that I have been seeing in this area. And that is my first place that I'm right now to visit with my friends. And I feel good and excellent and brilliant. You feel good, that's good. Obviously, you have to feel good because it's Lahore. And are you ready for the questions? Yeah, I'm ready. So, where is Abu Dhabi? What's the exact location? Abu Dhabi. I thought that it is situated in Dubai. Dubai. Okay. Do you know about the animal which is who's used to swallow the steel? No, I don't know very well. Let me give you a hint. It's habitual to live in sea. Whale? No way. Okay, what do you think about the rules and regulations of SOBs due to the second wave of corona? People are affected due to this. Do you think that we as a citizen are following the rules and regulations of SOBs, and we are doing and giving respect? My discussion when it's come to acknowledge the contributions right now, I saw a lot of the peoples, but in like minimum amount of the peoples don't be appears this situation like in the coronavirus SOPs, and I felt just okay with all the individuals in the park right now because there's so much individuals right now here is didn't be wear a mask, but some people wear a mask. But the situation right now is really typical and difficult, and sometimes I was just in mess and stressed and like in a mess job, and why people can't be wearing masks. And probably like I thought it will be a good for our health, and if we will not be working on that, we will be not better in this kind of situation to remove this country.
So a humble request to all of the individuals right now to must be these kind of things to appear in your life, and that will be really if you all are the intellectual and the prodigious person, you must have to be focused in this thing and appear on yourselves to make a better society in this country. So, long story short, I respect that you are wearing mask and we all should wear mask due to the coronavirus. जी नाज़रीन, इधर हमें मिले हैं एक गुलकार सिंगर, उनसे बात करते हैं, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नेम? अंस। आप लाहौरी? जी मैं लाहौर से ही हूँ। चलिए, लाहौर से हैं। किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी का तो नहीं हूँ फ़िलहाल, मैं कॉलेज का ही था। कॉलेज का। तो आपने ये सिंगिंग कब से शुरू की है और कहाँ से इंस्पिरेशन हासिल किया आपने? सिंगिंग का शौक़ तो वैसे मुझे बचपन से ही है, लेकिन इंस्पिरेशन मेरी उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान है, तो बस उनको देख देख के शौक़ है, उनका गा रहे हैं सारे। और न्यू जनरेशन, न्यू एरा के लिहाज से आपका कौन सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशनल सिंगर है पाकिस्तान का? ऐसे न्यू एरा के लिहाज से बिलाल सईद, आतिफ़ असलम और फलक हैं मेरे फेवरेट सिंगर हैं। तो आपके फ्रेंड्स तो आपके गिटार प्लेइंग से काफ़ी इंजॉय होते होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बस गिटार मुझे इतना आता नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बजा लेता हूँ, शौक़ से खुद ही बजाता हूँ, सीखता नहीं हूँ किसी से बस। मतलब खुद के ही सेल्फ मेड सिंगर हैं आप? बिल्कुल सेल्फ हूँ मैं, और कोई लोग कहते हैं मैं बाथरूम सिंगर भी हूँ। बाथरूम सिंगर है, बाथरूम सिंगर आर वेरी इंजॉयबल। तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? सॉन्ग तो काफ़ी फेवरेट है, कोई ये कह नहीं सकते, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपको आतिफ़ असलम का एक गाना सॉन्ग सुनाऊंगा। चलें, श्योर। और आप क्या फ्यूचर में सिंगर और सिंगिंग को परस्यू करना चाहते हैं और सिंगर बनना चाहते हैं आप? जी, इंसान की कोशिश तो यही होती है कि अब हमें शौक़ है तो हम चाहते हैं कि हम मेहनत करें, आगे बढ़ें, तो बस ऐसे शौक़ है कि प्रोफेशनली भी हमें करने का मौका मिले अगर हम मेहनत करें तो। we all hope that you'll be a good singer in future, इंशाल्लाह। तो आप हमें कुछ सुनाना पसंद करेंगे? जी ज़रूर सुनाऊंगा कुछ। चले, हम इनसे एक गाना सुनते हैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जिंदगी से कोई शिकवा ही नहीं है, अब तो जिंदा हूँ मैं इस नीले आसमां में, हे सभी इरादे हैं, सभी काटे हैं, भुला दो उन्हें, मिटा दो उन्हें, ओ ओ ओ ओ ओ वेल सॉन्ग, यू आर वेरी टैलेंटेड, माशाल्लाह। तो इतने खूबसूरत आवाज़ से इस सिंगर ने हमें एक सॉन्ग सुनाया, वी वर वेरी थैंकफुल, थैंक यू फॉर दैट। जी नाजरीन, यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी फैमिली बैठी थी और दो ट्विन्स हैं बहुत प्यारे, और उनकी वालदा मौजूद हैं। आइए उनकी वालदा से ज़रा बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबा महमूद है। सबा महमूद। तो आप बड़ी खूबसूरत सी लेडी हैं, तो आप ये जो हैं वो वालदा हैं दो ट्विन्स की, और आपके मुताबिक बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी? बस मेरी कोशिश यही है कि मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला जिस तरह मैंने चाहा है इनको बस अच्छे मुकाम पर लेके जाए, अल्लाह ताला कामयाबी की तरफ लेके जाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप दोनों का? समीर और इसका नाम सुमैर महमूद। जी, आप लोग सिंगिंग करते हैं? जी जी, आप लोग किसी से सीख रहे हैं कि खुद से सेल्फ मेड? नहीं सीख रहे हैं। सीख रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को तरक्की दे, और आई होप दैट यू विल बी अ बेटर सिंगर टुमारो। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जी सुनाइए। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ,
जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ, चलो रस्मन ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक को निभाते जाओ। वेरी वेल डन, ऑसम। अल्लाह ताला आप लोगों को, आप लोग जैसे चाहते हैं वैसा बनाए और आप लोगों की सिंगिंग को परस्यू करे। इन्होंने बहुत अच्छा सिंग किया और थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमें मिले हैं एक वर्कर, तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हमें कुछ राज बता रहे थे इस पार्क के बारे में, तो वो दरअसल क्या है? इस पार्क का राज ये है, इधर स्कूल जो लड़कियां लड़के स्कूल पढ़ने के लिए घर से आते हैं वो स्कूल में नहीं जाते, इधर बागे जनाब में आ जाते हैं, कभी किधर छुप के बैठ जाते हैं, कभी किधर छुप के बैठ जाते हैं। इधर ज़्यादा पूंडी करने के लिए आते हैं, पढ़ने के लिए कम आते हैं। जी, यहाँ पे आप कुछ कपल टाइप कुछ नाम ले रहे थे। हाँ, कपल वही है ना जो स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते, इधर आके बैठ जाते हैं, माँ बाप की आंखों में अंधेरा डाल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आके दरअसल लोग करते क्या हैं? यहाँ आके फजूल बैठे रहते हैं, गप्पे मारते हैं, फजूल बैठे रहते हैं। आपने क्या पहना, कैसे कपड़े पहने, क्या किया, बार बार आपने शाम को क्या पकाना है, क्या खाना है, ऐसी बातें करते रहते हैं। चलें, ठीक हो गया। और अब तो सारे मुंह छुपा कर आने वाले हैं क्योंकि आप तो सारे राज फाश करती हैं। शुक्रिया। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि हम बागे जना पार्क लाहौर के खूबसूरत पार्क में मौजूद थे और हमने लोगों से किए मज़े मज़े के सवाल, जिसमें से एक सवाल था कि ऐसा कौन सा जानवर है जो लोहा चबा जाता है। वो दरअसल है क्रोकोडाइल, जिसका उर्दू में हम लेते हैं नाम मगरमच्छ। और SOBs के लिहाज से बात हुई, जैसे कि आप लोगों को पता है, मालूम है कि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव आ चुकी है। जैसे कि फर्स्ट वेव ने काफ़ी जानों से, हमने अपने प्यारों के जान से बहुत हाथ गंवाया, बहुत नुकसानात हुए, जानी नुकसानात हुए। तो हमें इसको ईजी नहीं लेना चाहिए। वी नीड टू टेक इट सीरियसली एंड वी नीड टू एंड वी हैव टू, वी मस्ट वेयर मास्क एंड यूज़ द हैंड सैनिटाइजर्स। और कोशिश कीजिए कि आप घरों से कम निकलें और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।